महाभारत में आप सबने देखा होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण जो कि दुर्योधन के पास शांति दूत बन के आते हैं और उधर शांति प्रस्ताव रखते हैं, तो जो दुर्योधन होता है वो उस चीज़ को ठुकरा देता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, तुम पांडवों को 5 गांव ही दे दो, वो उसी में जाके खुशी खुशी से रह लेंगे। लेकिन जो दुर्योधन था वो भी कहाँ मानने वाला था, और वो कह देता कि पांडवों को तो मैं कुछ दूंगा ही नहीं, एक सुई के बराबर जगह नहीं दे सकता मैं उन्हें। आप देख सकते हो कि कितनी नफरत करता होगा मतलब दुर्योधन पांडवों से। क्योंकि शुरुआत से जो दुर्योधन देखता हुआ आया था उस चीज़ से लेकर वो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाता। वो उनके प्रति अपने हृदय में जहर घोल देता और बिठा लेता कि मैं इनको कुछ भी नहीं दूंगा। और जो कि भगवान श्री कृष्ण होते हैं, आपने देखा कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो जाता है उसके बाद भी जो कि शांति दूत बन के आते हैं और उनसे कहते हैं कि कोई नहीं, तुम हमें 5 गाँव ही दे दो, उसमें ही ये शांति से रह लेंगे। लेकिन वहीं पर जो दुर्योधन था वो भी किसी की नहीं मानने वाला था और दुर्योधन मना कर देता है। लेकिन क्या आप सबको पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने 5 गाँव मांगे थे वो 5 गाँव कौन से थे और आज के समय में कहाँ पर है, और उनका फिर बाद में नाम क्यों बदला गया और उनको किसने बदल दिया? अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण ने जो दुर्योधन से 5 गाँव मांगे थे और जो दुर्योधन ने मना कर दिए थे वो आज के समय में कौन से हैं और कौन से 5 गाँव भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से मांगे थे, आज हम जानेंगे उन्हीं गाँव के बारे में। पहले नंबर पे आता है इंद्रप्रस्थ, जो कि पांडवों ने खुद बसाया था और जो कि भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो पहला गांव यही मांगते हैं कि जो इंद्रप्रस्थ है वो पांडवों को दे दो, और जिसका आज के समय में दिल्ली के नाम से जिसे जाना जाता है। दूसरे नंबर पे आता है पानप्रस्थ, जिसे आज के समय में पानीपत के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पर जो कि 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ होती हैं वो पानीपत में ही हुई, और जो कि भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे गांव के रूप में उसे मांगा था जो था पानप्रस्थ। और वहीं पर तीसरे नंबर पे आता है तिलप्रस्थ, जिसे आज के समय में फरीदाबाद कहा जाता है, जो कि हरियाणा में स्थित है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो तिलप्रस्थ है इसका नाम फरीदाबाद क्यों हुआ? क्योंकि जो यहाँ पर फरीद खान था उसने इसका नाम बदल के फरीदाबाद रख दिया, जो कि पहले तिलप्रस्थ था। वहीं पर चौथे नंबर पे आता है गजप्रस्थ। गजप्रस्थ जिसको गाजी खान ने गाजियाबाद कर दिया, जो कि आज के समय में गाजियाबाद के नाम से जाना जाता है। और अंतिम और 5वां जो भगवान श्री कृष्ण ने गांव मांगा था वो था स्वर्णप्रस्थ, जिसे आज के समय में सोनीपत कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सोने का शहर। अब आपने देखा होगा कि ये जो कि आज के समय में इतने बड़े बड़े शहर है, जो कि प्रस्थ जो पहले लगता था ना, जो कि शहर को ही दर्शाते थे। पहले के ज़माने में जो प्रस्थ होता था उसे शहर ही कहा जाता था, जो कि आज के समय में 5 जो भारत के अलग अलग जगहों पे जो भगवान श्री कृष्ण ने गांव मांगे थे वो स्थित है। जो कि पहले के समय में प्रस्थ था उसे शहर कहा जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कि 5 गाँव मांगे थे पांडवों के लिए वो थे ये 5 जो अभी मैंने बताया। लेकिन जो दुर्योधन होता है वो मना कर देता है कि मैं कोई भी चीज़ें नहीं दूंगा और मैं सुई के बराबर जगह नहीं दूंगा पांडवों को। पांडवों से वो इतनी ज़्यादा ईर्ष्या करता था। और वहीं पर जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है कोई नहीं, अभी युद्ध के लिए तैयार रहना, तो आप सबको पता है कि जो दुर्योधन होता है वो भगवान श्री कृष्ण को वहाँ से जाने के लिए मना कर देता और भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करता है। अब जो कि भगवान श्री कृष्ण होते हैं, अब वो देखो पहले तो शांति दूत बन के आते, लेकिन जब दुर्योधन वो प्रस्ताव नहीं मानता है और भगवान को ही बंदी बनाने चलता है, तो जितने भी जो दुर्योधन के सलाहकार होते हैं और जितने भी बड़े बड़े वहाँ पर होते बड़े बुजुर्ग होते हैं वो समझाते हैं कि दुर्योधन ये गलती मत करो। तो जो दुर्योधन है तो वो भी नहीं मानता है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब वो समझ ही नहीं पाता है। अब जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं कोई नहीं, चलो तुम ये प्रयास भी करके देख लो, तुमसे अगर मैं बांधा जाऊँ ना तो तुम मुझे बांध के देख लो। तो कहा था कि जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं दुर्योधन उनको बंदी बना लेता है। अब बाद में जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो वो ये चीज़ कहते हैं कि ये चीज़ याद रखना कि अब महाभारत होके रहेगी और जिसमें तुम सारे मारे जाओगे। और कहा था कि जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो दुर्योधन को ये चीज़ भी दिखा देते हैं कि युद्ध होगा तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा अंत कैसे होगा। लेकिन जो दुर्योधन होता है वो ये चीज़ें महसूस ही नहीं कर पाता है, क्योंकि आँखों में पट्टी बंधी होती है। बुद्धि जब घूम जाती है ना इंसान की, यही होता है, उस समय वो नहीं मानता, सुनता ही नहीं है।
तो भगवान श्री कृष्ण के समझाने के बाद भी वो जब वो नहीं मानता और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप भी दिखा देते तब भी वो नहीं मानता है, तो आगे चलकर जो महाभारत युद्ध शुरू होता है उसमें जितने भी कौरव होते हैं और जो कि कौरवों के सहायक होते हैं, जो उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो भी एक एक कर कर मारे जाते हैं। तो इस तरीके से जो कौरव होते हैं उनका नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के 5 गांव मांगने पर भी जब दुर्योधन नहीं देता तो वो सारे मारे जाते हैं। और बाद में जो कि पूरे भारतवर्ष जो कि हस्तिनापुर का राजा जो कि युधिष्ठिर होता है उसको बना दिया जाता है, और वहीं पर जो गंधारी के श्राप से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है और द्वारिका का नाश हो जाता है। तो इस तरीके से जो कौरव थे वो सारे मारे जाते हैं, और वहीं पर जो 5 गांव थे वो नहीं मिलते हैं पांडवों को। और जो 5 गांव थे वो अभी मैंने आपको बता दिए कौन कौन से